ऑनरेबल एमएलए जो हमारे हैं मियां मेहर अली साहब, रिस्पेक्ट मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे वो काम कर रहे हैं। खाली असेंबली से पूरी गवर्नमेंट से लोगों को तवा थी। लोगों ने गवर्नमेंट बनाई क्यों? लोगों ने गवर्नमेंट चुनी क्यों? लोगों ने वोट क्यों डाली? हमने बड़ी उम्मीदों से वोट दिए थे, सरकार बनाई थी और आज हमें ये दिन देखने मिले। कल शायद आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ ऑनरेबल एमएलए ने ये भी कहा कि एलजी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका दौर अच्छा रहा। उन्होंने कल एक्सेप्ट किया असेंबली के अंदर कि एलजी का दौर हमसे बेहतर था। देखिए, जैसे आपने फरमाया कि असेंबली से लोगों को तवक्का थी, खाली असेंबली से पूरी गवर्नमेंट से लोगों को तवक्का थी। लोगों ने गवर्नमेंट बनाई क्यों? लोगों ने गवर्नमेंट चुनी क्यों? लोगों ने वोट क्यों डाली? अगर पिछले साल से यहाँ पे एलजी का हुकूमत था, एलजी का दौर था और कई लोग उसे सराहते थे कि एलजी ने बड़ा अच्छा काम किया है। कल शायद आपने देखा होगा कि वहाँ पे कुछ ऑनरेबल एमएलए ने ये भी कहा कि एलजी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उनका दौर अच्छा रहा। अगर खुद असेंबली से ये आवाज़ पास जाती है कि एलजी का दौर अच्छा रहा, तो उससे पहले जो लोग कहते थे एलजी का दौर ठीक था, तो उन्हें क्यों नाराज़गी नज़र से देखा जाता था? उन पर क्यों नाराज़गियाँ दिखाई जाती थी? उनसे क्यों लोग नाराज़ होते थे? तो जहाँ तक आपने असेंबली की बात की, असेंबली एक बड़ा ऐवान होता है और जहाँ पे लोगों की आवाज़ गूंजनी चाहिए, लोगों की बात होनी चाहिए, लोगों के हक़ में बात होनी चाहिए। और जितने भी बिलें देखिए ऑनरेबल एमएलए ने पास की, चाहे वो पीडीपी के हो या कोई और हो, पहले इस बिल पे गौर खोज करने की ज़रूरत है कि बिल है क्या, बिल का मुद्दा क्या है, मकसद क्या है। अगर मैं कल की बिल के हवाले से बात करूँ, शायद वो बिल जो है गलत अंदाज से पेश की गई है, जिस पे वहाँ पे असेंबली में एतराज़ किया गया है। वहीद रहमान पदा साहब जो है, उसका कोई अपना ज़मीन बचाने के लिए कोई बिल पास नहीं की, उसका कोई ज़ाती मुफाद नहीं था, बल्कि उनका कहना था जितना भी स्टेट लैंड है अगर वो लोगों के पास है, वो महफूज है, वो वही रहना चाहिए। बल्कि अब देखिए उसके अगेंस्ट में वहाँ पे कुछ जो है ख़ास तौर पर हमारे सीएम साहब ने उसको नकार दिया कि हम इस बिल को एंडोर्स नहीं करते हैं। अगर आप उस बिल को एंडोर्स नहीं करते हैं, आप खुद यहाँ से कहते हो कि लैंड रिफॉर्म एक्ट जो है वो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की देन है, वो बिल तो उसी की जानिब थी, उसी को एंडोर्स करी थी, फिर कल किस तरीके से आप लोग ने हमारी जो है वहीद परस्त सर की बिल को नकार दिया वहाँ पर? देखिए, जिस तरह कल असेंबली के अंदर आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, ये अब वो असेंबली नहीं रही है जिस असेंबली का एक मियार होता था, लोगों की आवाज़ बनती थी, वहाँ पे लोगों के लिए कानून बना करते थे। आज वो असेंबली जो है वो खिलौना बन चुकी है, एक दूसरे के साथ गाली गलौज वगैरह ये चीज़ें जो असेंबली के अंदर हो रही हैं। तो अनफॉर्चुनेट जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत ही ये बदकिस्मती की बात है और एक बुरे दिन है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि एक बड़ा ऐवान जिसमें कश्मीर के फ़ैसले हुआ करते थे, बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए फ़ैसले हुआ करते थे, यहाँ वो बड़े बड़े फ़ैसले, तारीख़ी फ़ैसले हुआ करते थे, आज उस असेंबली के अंदर जो है आप देखिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे का बदअखलाक़ी जो है वो देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात कल आपने देखा होगा कि ऑनरेबल एमएलए जो हमारे हैं मियां मेहर अली साहब, रिस्पेक्ट मेरे भाई हैं, बहुत अच्छे वो काम कर रहे हैं। उन्होंने कल एक्सेप्ट किया असेंबली के अंदर कि एलजी का दौर हमसे बेहतर था। लेकिन जब हम कहते हैं ये बात कि एलजी का दौर अच्छा था, तो फिर हमें गालियां देते हैं, लोग कहते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन कल एक एमएलए ने कहा कि एलजी का दौर अच्छा था, तो अब एमएलए साहब को आप क्या कहोगे? तो इसका मतलब है कि हम सच कहते थे। इसका मतलब मैं कहता था कि हर 10 दिन के बाद डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट का, वो लोगों के सामने खड़ा होता था, लोगों की बात का जवाब देता था, लोगों के मसाइल को हल करने के लिए दरवाजे पे खड़ा होता था। आज एक चपरासी नहीं पूछता है। और यही बात कल जो है एमएलए साहब ने कही, कहीं ना कहीं हम जो बात ग्राउंड पे करते थे वो सच है और एमएलए साहब ने जो है वो कल सच कहा। तो हम ये चाहते हैं कि जो हुकूमत बनी है या तो लोगों का अच्छे से काम करे, या फिर वो हमें जो एलजी का दौर था वही हमारे लिए ठीक है। हर एक ब्लॉक दिवस में एक डिप्टी कमिश्नर जो है वो एक आम इंसान की बात का जवाब देता था, उसके मसाइल को हल करने के लिए पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को खड़ा रखता था। तो आज हमारे लिए ये बदकिस्मती बुरे दिन कहाँ से आ गए? हमने बड़ी उम्मीदों से वोट दिए थे, सरकार बनाई थी और आज हमें ये दिन देखने मिले कि हमें एलजी के जो दिन थे वो याद आने लगे। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही मायूस कुन दिन चल रहे हैं। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से, अब तो यही है कि अल्लाह से दुआ करें कि ये दिन ख़त्म हो जाएं और कहीं अच्छे दिन देखने को मिलें। बहुत हो गया जम्मू कश्मीर के साथ, बहुत ज़्यादतियाँ हो गई जम्मू कश्मीर के साथ। तो अनफॉर्चुनेट जो हो रहा है इस वक्त, मुझे लगता है कि हुकूमत जो है इसको अब सरकारी ख़जाना जो है उसको माफ़ कर देना चाहिए। आवाम का ख़जाना है, अब ये आवाम को ही छोड़ दें। अब अपने तनख्वाह और अपने प्रोटोकॉल, अपने खर्चों के लिए अब गवर्नमेंट ने रखा है, एमएलएज़ ने और चीफ मिनिस्टर ने, बाकी मिनिस्टरों ने, अब इस ख़जाने को माफ़ कर दें। अगर एलजी का दौर ठीक था तो इसका मतलब है कि आप ख़जाने पे बोझ आ गए और ख़जाने का बोझ जो है आप हट जाइए तो ख़जाने का बोझ जो है वो खाली हो जाएगा, लोगों के लिए कम से कम राहत मिलेगी। मजीद मुनफरिद और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारी YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।